नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। आइए आज हम सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और वह बहुत सारे व्रत और पूजा किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे यमदूत लेने आ गई और वह उनके साथ चली जाती है। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आती है तो यमदूतों ने उससे पूछा कि माई, क्या तुमने कभी गौदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने पूरे श्रद्धा के साथ गाय का ध्यान किया तो तुरंत गाय उसके सामने प्रकट हो गई। फिर उस बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर ली। कुछ देर बाद उसके रास्ते में कुत्ते आ गए। तभी यमदूतों ने उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि तुमने कभी कुत्तों को खाना दिया है या नहीं। तो वह कुत्ते वहाँ से चले गए और वह बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। अब उसके सामने रास्ते में कौवे आ गए तो यमदूतों ने बोला, क्या तुमने कभी ब्राह्मणों की बेटी के सिर में तेल लगाया है। तो बुढ़िया ने उस ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो वह कौवे वापस चले गए और वह बुढ़िया आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तभी यमदूतों ने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या तुमने कभी खड़ाऊ या चप्पल का दान किया है। और उस बुढ़िया ने खड़ाऊ का ध्यान लगाया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई और बूढ़ी औरत फिर से आगे बढ़ी। तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं। तो यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी औरत ने दान पुण्य तो बहुत की है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी की के लिए कुछ भी नहीं किया, अर्थात उनकी कहानी तक नहीं सुनी है। इसीलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे केवल 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊँगी। यमराज ने उस बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया और वह बुढ़िया अपने गांव वापस आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे और बहू भी डर के मारे दरवाजे बंद करने लगे। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के यहाँ से आज्ञा लेकर सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिन में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। अब बुढ़िया की बातें सुन के उसके बेटे और बहू उसके लिए पूजा की सामग्री लेकर आए। जब वह बुढ़िया कहानी सुनाती है तो वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में पड़ोसन को कहानी सुनाने लगी और वो पड़ोसन हुंकारा भी भरने लगी। इस तरह से 7 दिनों तक उसने धर्मराज जी की विधि विधान से व्रत और पूजा करी और उसके बाद उद्यापन करके धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए एक विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बेटे और बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए और वह बूढ़ी अम्मा उनसे कहती है कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जा सकती है। तब सारे गांव वाले उस बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए विनती करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने ये विमान तो केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया ने धर्मराज जी से कहा कि मैंने अपने जीवन के जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इसी प्रकार धर्मराज जी ने गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जाने दिया। धर्मराज जी महाराज की जय हो।
यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा।